मुजफ्फरपुर में युवा अवस्था में टीचिंग करना सही में बहुत डिफ़िकल्टीज है, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। जब देखते हो कि अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का टीचिंग फील्ड में आ जाए और एक उम्मीद के साथ आए कि हमको कुछ अच्छा करना है, और इस तरह से एक कोरोना भी सामने में खड़ा हो जाए और गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन भी उस तरह का आने लगे, तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि शायद हम गलत कदम उठा लिए हैं। लेकिन पढ़ाना एक नशा है, तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट वही तो बता रहे हैं कि एवरेज मार्किंग है। कोरोना काल का उस डिग्री को कोरोना डिग्री आप बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, कि जिस बच्चे के पास वो डिग्री है कोरोना डिग्री है। नीतीश कुमार जी का देन है, मुख्यमंत्री साहब का देन है कि हर एक बच्चे के पास एक अच्छे मार्क्स का डिग्री हो चुका है। रिसोर्सेज सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, बट ऑनलाइन में बच्चे वो एनर्जी नहीं दिखा पाते हैं जो ऑफलाइन में दिखा पाते हैं। जेईई और नीट का अगर रिजल्ट देना है तो बच्चों को एक यानी कि आप घोड़ा का रेस में दौड़ाना जो होता है, यानी कि किसी तरह से दौड़ाना है। थप्पड़ मार के दौड़ाइए, स्टिक से पीटिए, गाली दे करके दौड़ाइए, यानी कोई भी यानी कि टेक्निक जो है यहाँ पे अपना लेते हैं। ऑनलाइन में आप कौन सा टेक्निक अपनाएंगे? इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। कोरोना काल को लेकर के पिछले 2 वर्ष से जो भी शिक्षण संस्थानें हैं वो बंद पड़ी हुई है। ऐसे में स्टूडेंट्स की हम बात करें या टीचर्स की बात करें तो दोनों अपने अपने क्षेत्र में परेशान चल रहे हैं। जहां स्टूडेंट को उचित पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, वहां दूसरी तरफ जो टीचर्स है, जो टीच कराने का काम करते थे, जो उनका आर्थिक संसाधन था, वो प्रभावित होने की वजह से उनकी स्थिति भी पूरी तरह से चरमरा गई हुई है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए है मुजफ्फरपुर के द फ्यूचर के डायरेक्टर सत्यम कुमार जी। इनसे हम जानेंगे कि कोरोना काल में किस तरह से इनका जो आर्थिक संकट होती है, किस प्रकार ये संकट से जूझते आए, बच्चों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इन मुद्दों पे बात करेंगे। और दूसरी चीज़ हम आपको बता दें कि सत्यम जी के यहाँ द फ्यूचर इंस्टीट्यूट में साइंस फैकल्टी की जो पढ़ाई होती है वो बच्चों को कराया जाता है, साथ ही मेडिकल और जेईई की तैयारी भी यहाँ पे होती है। सबसे पहले सत्यम जी आपका स्वागत करते हैं हम और जानना चाहेंगे कि कोरोना काल में पिछले 2 वर्ष से लगातार शिक्षण संस्थानें बंद पड़ी हुई है, किस प्रकार आप गतिविधि को आगे बढ़ाने का काम किया, बच्चों को टीच कराने का काम किया और कितनी परेशानियां इन सब के बीच आई? ऑनलाइन में तो परेशानियां ही परेशानी हैं। हम लोगों ने कोशिश किया बच्चों को कि उसके साथ रूबरू होते रहें, कंटिन्यूटी बना के रखें। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ आपका और गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आया कि क्लासेज बंद कर देना है, तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करना शुरू किया। बच्चे स्टार्टिंग में ठीक थे, 70-80% बच्चे ज्वाइन कर लेते थे, पेमेंट भी आने लगा। यानी कि अगर बोले तो ऑफलाइन के अकॉर्डिंग कम पेमेंट आ रहा था, फिर भी हम लोगों ने सोचा कि इसको कंटिन्यूटी बना के रखते हैं। फिर धीरे धीरे बच्चे का परसेंटेज गिरने लगा, ऑब्वियसली गिरने लगा। किसी दिन बच्चे के साथ नेटवर्क इशूज है, किसी दिन फ़ोन चार्जेज नहीं है, तो बारिश में लाइट 2-3 दिन नहीं आया। तो थ्योरी जो है आगे जब निकल जाता है, साइंस का थ्योरी आपको भी पता है दिलजीत जी, जब कोई टॉपिक आगे निकल गया तो बच्चे का हिम्मत टूट जाता है, क्योंकि नेक्स्ट डे जब क्लास में आते हैं तो ऑनलाइन में उस तरह से पूछ नहीं पाते हैं कि सर मेरे साथ ही समस्याएं हैं, चाहे जो भी हो। और ऑफलाइन में क्या होता है कि आई कॉन्टैक्ट होता है, हम लोग समझ जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है बाहर डाउट क्लियर में अपना आना और डाउट सेशन में अपना कवर कर लेना। रिसोर्सेज सब कुछ है, सब कुछ अवेलेबल है, बट ऑनलाइन में बच्चे वो एनर्जी नहीं दिखा पाते हैं जो ऑफलाइन में दिखा पाते हैं। नहीं तो ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन ये पिछले 2 वर्ष मतलब कि कोरोना काल जब से आई उस टाइम से ऑनलाइन क्लासेज की प्रचलन बढ़ गई थी, ऑफलाइन क्लासेज आप ले रहे थे। हम ये जानना चाहेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन जो क्लासेज होती है, 2 साल से आप ऑनलाइन क्लास करा रहे हैं, आपके तरह और भी जो टीचर्स है वो करा रहे हैं, तो ये दोनों में क्या भिन्न मानते हैं, क्या समानता क्या है और भिन्नता क्या है इसमें? देखिए, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में समानता ये है कि जो कंटेंट हम लोग ऑफलाइन में देते हैं वो कंटेंट तो हम लोग ऑनलाइन में दे देते हैं, अपना काम पूरा हो जाता है। लेकिन जो बच्चों को यानी कि डिजर्विंग कैपेसिटी है स्टूडेंट के पास, जो ऑफलाइन में डिजर्विंग कैपेसिटी है वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है। बच्चे थ्योरी सुन लेते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं, बट न्यूमेरिकल बनाने की जो कैपेसिटी है ऑनलाइन में थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बना नहीं पाते हैं। थोड़ा क्या बोले, अच्छा खासा स्लो हो जाता है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरी डिफरेंस की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन में कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि ज़्यादा तेज पढ़ा देते हैं हम लोग, यानी सिलेबस कवर्ड की कैपेसिटी होती है। जो एक चैप्टर ऑफलाइन में अगर 30 दिन में पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में 18-20 दिन में हो जाता है, क्योंकि बच्चे ऑफलाइन में रुकते हैं कि सर यहाँ पे फिर से बताइए, या बच्चे थोड़ा सा बच्चों को समझाने लगे, किसी चीज़ को 2-3 बार एक्सप्लेन करना पड़ गया, क्योंकि ऑफलाइन में आई कॉन्टेक्ट होता है ना। सबसे बड़ा चीज़ है कि इंटरेक्शन जो ऑनलाइन में नहीं हो पाता है, तो जल्दी हम लोग निकल जाते हैं। डाउट
बहुत बच्चे पूछते नहीं हैं ऑनलाइन में, ऑफलाइन में अगर पूछ नहीं रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं अरे लड़का डाउट पूछा काहे नहीं भाई, डाउट पूछो, है ना। जब नहीं पूछता है तो वहाँ यहीं पे बैठा के बनाते हैं कि तुम यहीं पे बैठो, दिन भर बैठो बनाओ, क्योंकि जेई और नीट का अगर रिजल्ट देना है तो बच्चों को एक यानी कि आप घोड़ा का रेस में दौड़ाना जो होता है, यानी कि किसी तरह से दौड़ाना है, थप्पड़ मार के दौड़ाइए, स्टिक से पीटिए, गाली दे करके दौड़ाइए, यानी कोई भी यानी कि टेक्निक जो है यहाँ पे अपना लेते हैं। ऑनलाइन में आप कौन सा टेक्निक अपनाएंगे? मतलब ऑनलाइन में आप इस चीज़ को मान के चल सकते हैं कि उसमें टीचर्स जो बता रहे हैं आपको गेन कर लेना है, बच्चे हमसे क्या पूछ रहे हैं वो, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज में होती क्या है एक्चुअली देखा गया है कि एक बार में जो स्टूडेंट आपके पास जुड़ते हैं, जो उसका लिंक भेजा जाता है, जो स्टूडेंट आते हैं, तो हर लोगों का हर प्रॉब्लम है और हर लोग हर प्रॉब्लम को ऑनलाइन पे प्लेटफॉर्म पे रख नहीं पाते हैं। तो जानना ये चाहेंगे कि जो 2 साल के बीच में जो ये कोरोना काल रहा, 2 साल में एग्जामिनेशन भी हुई, ऐसा नहीं कि एग्जामिनेशन नहीं हुआ, तो क्या लगता है वो रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ी? सबसे बड़ी चीज़ की जो तैयारी होती है, तो तैयारी में ऑनलाइन क्लास कितनी महत्वपूर्ण हुई, क्या उससे बच्चों को फ़ायदा मिल पाया? देखिए एग्ज़ाम तो लिया गया बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, पिछले साल ऑनलाइन पे बच्चे उतने सिंसियर हुए नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो एक पॉलिसी था कि 15 दिन लॉकडाउन हो गया, तो बहुत बच्चे सोचने लगे कि 15 दिन के बाद तो खुल ही जाएगा, तो ठीक है 15 दिन नहीं पढ़ लेते हैं, फिर हुआ कि 7 दिन के बाद खुल जाएगा, तो इस तरह से बच्चे बैक होते चले गए। सितंबर में आए, कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन करते थे तो उनको पता नहीं था कि ऑनलाइन कैसे ज्वाइन करना है। किसी के घर में कुकर का सीटी मार रहा है तो उसी में आवाज़ आ रहा है ना, किसी के घर में छोटा बच्चा रो रहा है तो उसी में आ रहा है, म्यूट करने नहीं आ रहा है बच्चों को। कोई बच्चा जो है कि आपका पबजी का उसमें बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, ऑनलाइन क्लास में मम्मी पापा के सामने क्लास कर रहा है और उधर पबजी खेल रहा है, तो पबजी खेलते खेलते मार काट वाला वर्ड उसी में आ जा रहा है, तो हम लोग को भी दिक्कत होने लगा। फिर सितंबर में बच्चे आते हैं और ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाता है। दिलजीत जी आपको पता है कि एजुकेशन सिस्टम में अगर 2 महीना भी टाइम मिले हम लोग को तो आराम से बच्चों को बोर्ड पास कराया जा सकता है। बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं भी करें तो अभी बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम लेने का तरीका है, जो क्वेश्चन का लेवल है, तो इतना मार्केट में रिसोर्सेज है, गेस पेपर खरीद करके किसी तरह से पढ़ के क्या बोलते हैं कहीं से वो गेस क्वेश्चन ला देता है बच्चा, करके वो पास कर जाता है। लेकिन एनसीईआरटी एक महाकाव्य है एक तरह से देखा जाए तो। एनसीईआरटी को रीडिंग देने के लिए आपके पास एक कैपेबिलिटी होना चाहिए, सीटिंग टेंडेंसी होनी चाहिए, सीटिंग पावर होना चाहिए, वो बच्चों में नहीं आ पाता है। तो जब नॉलेज नहीं आएगा तो जेई और नीट का ड्रीम देखना ही एक अलग चीज़ है। तो बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमने सितंबर से पढ़ाया, बच्चों को एग्ज़ाम भी पास करा दिया, लेकिन जेई और नीट का तैयारी जो हम लोग यानी कि लॉकडाउन के पहले कराते थे, जिस एनर्जी से हम लोग कराते थे, जिस एनर्जी से बच्चे करते थे, डेली एक मीटिंग कंडक्ट कराना, कंक्लूजन करना कि वो बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसको बाहर निकालना और उसको एक तरह से बोलिए तो मतलब पुश करना कि खूब करो, ये वाला राइटर का बुक ले लो, फिर ये वाला बुक बना लो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बना लो, एनसीईआरटी बुक तो बना ही लिए, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लगाओ, फिर रात को बुलाना 6 से 8, ये चीज़ ऑनलाइन में नहीं हो पा रहा है। तो इसमें रिजल्ट के बारे में बताना कि जेई में रिजल्ट देना, नीट में रिजल्ट देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेज में नॉलेज की लेवल बढ़ नहीं पाती है, नहीं। रिजल्ट जो होता है वो पास बच्चे कर सकते हैं, ये एक उम्मीद रहती है। तो अच्छा ये चीज़ बताइए, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो कब से टीचिंग लाइन में आप ये सब कर रहे हैं? देखिए 2017 से हम लोग टीचिंग लाइन में हैं और सिर्फ हम लोगों ने एक्सपीरियंस ही लिया है टीचिंग लाइन में, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन चलाना और मतलब एक टीम वर्क करना एक एक्सपीरियंस का ही एक तरह से पिटारा है। जब हम लोग आए तो फिर मार्केट में हम लोग एक तरह से नए थे, एज भी कुछ ज़्यादा था नहीं, फिर नया लड़का जब मार्केट में आता हो तो उसको कितना संघर्ष करना पड़ेगा इन नीट और जेई के फील्ड में जाने के लिए, जब कोई बैकग्राउंड नहीं हो। तो एक तरह से देखें तो 4 साल का ही सिर्फ एक्सपीरियंस है। तो हम लोगों ने पढ़ाया और बच्चों को मार्गदर्शन दिया और बच्चे अच्छे करते चले गए और अच्छे करते जा रहे हैं। तो एक तरह से मतलब मार्केट में देखा जाए तो बढ़िया रिस्पॉन्स विद द फ्यूचर का जा रहा था। अच्छा, तो आप तो काफ़ी युवा है, खुद कह भी रहे हैं और देखने से भी लग रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस युवा अवस्था में टीचिंग करना कितनी चुनौती मानते हैं, इस मुजफ्फरपुर में खासकर? मुजफ्फरपुर में युवा अवस्था में टीचिंग करना सही में बहुत डिफ़िकल्टीज है, क्योंकि डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। जब देखते हो कि अगर मिडिल क्लास फैमिली का लड़का टीचिंग फील्ड में आ जाए और एक उम्मीद के साथ आए कि हमको कुछ अच्छा करना है, और इस तरह से एक कोरोना भी सामने में खड़ा हो जाए और गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन भी उस तरह का आने लगे, तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि शायद हम गलत कदम उठा लिए हैं।
लेकिन पढ़ाना एक नशा है। जैसे किसी इंसान को अगर चावल खाने का नशा हो, उसको रोटी दे दीजिए तो उसका पेट ही नहीं भरेगा। तो वही एक चीज़ है, पढ़ाना एक नशा है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग उसी एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। लगता है कि अगर ये नहीं करेंगे, बच्चों को संतुष्ट नहीं करेंगे तो मैसेज खराब चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफ़िकल्टीज के साथ, यानी कि दिमाग कितना भी अपसेट रहे, मूड कितना भी ऑफ रहे, पॉकेट में पैसा नहीं हो, फिर भी जब मार्कर उठा लेते हैं और ऑनलाइन यानी कैमरा के सामने जाते हैं तो सब कुछ इंसान भुला जाता है। बच्चे का देखते हैं कि अच्छा कोई लड़का है, सत्यम नाम का लड़का है, तो फिर हम लोग सोचते हैं कि रे सामने में लड़का तेज है, अगर इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाएगा तो यही कैसे होगा इसका। अच्छा, तो चार वर्षों का आपका एक्सपीरियंस है, 4 वर्ष से आप कर रहे हैं। परसेंटेज ऑफ क्या रिजल्ट रहा आपके इंस्टीट्यूट का? देखिए रिजल्ट डे ऑन डे यानी कि पर ईयर देखे तो ग्रो करते चला गया। 2017 में जो रिजल्ट आया तो फिर रिजल्ट के बदौलत ही ग्रो हुआ। 2018 में, 19 में, 2020 में हम लोगों ने नीट में 2 रिजल्ट दिया, एक एम्स में और एक आपका नीट में रिजल्ट हुआ जो बच्ची आपकी पावापुरी मेडिकल कॉलेज नालंदा में एडमिशन, हम लोग ही गए थे एडमिशन करवाने। तो एक मतलब बोलते हैं कि हम ही लोग टाइप के फैमिली के बच्चे जब यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि जो इनके पास इकोनॉमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमारे और आपके टाइप के फैमिली के बच्चे जब यहाँ पे मेहनत करते हैं और नीट में रिजल्ट देते हैं तो वो हम लोग का एक एनर्जी इतना बूस्ट होता है कि लगता है कि भाई अब तब इसी चीज़ को करना है, 2 को 20 में कन्वर्ट करना है। अच्छा, वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा को आप किस स्तर से देखते हैं? जो शिक्षा का स्तर है, आपका क्या मोटिव है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए वर्तमान परिदृश्य में अगर गवर्नमेंट के पॉलिसी के अकॉर्डिंग एजुकेशन को देखें तो उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन देना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट का एजुकेशन पॉलिसी उस टाइप का होता तो बच्चे ट्यूशन लेने आते नहीं। तो फिर हम लोग का जो अपना पॉलिसी है उसके पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा इफिशियंसी देते हैं और बच्चों को भी एकदम पूरी तरह से बूस्ट करते हैं कि करो, मेहनत करो, रिजल्ट दो, और हमेशा इसी चीज़ पे चर्चा करते हैं और बच्चे वैसा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अक्सर देखा गया है कि हमारे यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं होती है, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन जो होता है वो एक रोड़ा साबित होता है लोगों के जीवन में। ऑनलाइन क्लास की भी बात करें हम तो ऐसे कई परिवार होते हैं जिनके पास शायद अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, अगर है भी तो उनको ऑनलाइन कैसे जुड़ा जाता है उनको पता नहीं है। तो जो प्रतिभा है, अगर ये 2 साल की हम बात करें, 2 साल में शिक्षा का स्तर जो हिसाब से कोरोना काल को लेकर के बंद पड़ा, लोग बच्चे जो है वो दूर चले गए पढ़ाई से, तो इन सब मामलों को लेकर के आप क्या कहेंगे? जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को निखारने का क्या व्यवस्था होनी चाहिए? देखिए प्रतिभा को निखारने की व्यवस्था अगर ऑफलाइन मोड में हम लोग आ जाते हैं तो जो बच्चे फिनेंशियल वीक हैं या ज्वाइन नहीं कर पाए या जिनका छूट गया, जैसे हम ही लोग ऑनलाइन पढ़ाएं, एक क्लासरूम में अपने यहाँ 60-60 बच्चे होते हैं तो उसमें से 30-40 ज्वाइन कर रहे हैं और जो 20 का छूट गया, तो उन टाइप के बच्चों के लिए मैसेज है कि आप क्लास ऑफलाइन मोड में ज्वाइन करेंगे तो होगा क्या कि थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाएगा बच्चों को। जो 3 घंटा में कवर होता था वो 4.5 घंटा में कवर करना पड़ेगा। टाइम का ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा, बच्चों का मेहनत का इफिशियंसी बढ़ाना पड़ेगा। जो 6 घंटा बैठ के पढ़ते थे उनको 8 घंटा बैठना पड़ेगा। तो इस तरह से मेहनत थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। और आई थिंक कि अगर जुलाई से भी ऑफलाइन मोड में एक कंटिन्यूटी फॉर्म में आते हैं तो कवर हो सकता है, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। लेकिन अब पेरेंट्स के लिए एक मैसेज है कि आप अभी से सतर्क हो जाएं, स्मार्टफोन ले लें और बच्चे जब ऑफलाइन मोड में आते हैं तो ऑनलाइन का ही सीखें। और हम लोग अब हमेशा ऑनलाइन मोड में चलाएंगे, आपका ऑफलाइन तो चलेगा ही, ऑनलाइन मोड में भी हम लोग हमेशा रहेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे हम लोग यानी कि जब ऑनलाइन पढ़ा रहे थे तो यूट्यूब चैनल्स के अकॉर्डिंग चाहे जो भी हो, कानपुर के 2-3 बच्चे और पंजाब के 2-3 बच्चे ज्वाइन किए हैं। तो उनको हम लोगों ने बताया कि आप लोग का ऑनलाइन हमेशा चलेगा, तो हम लोग अपने बच्चों को भी उसमें ऐड करेंगे। क्योंकि जो बच्चे गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आते हैं, सही बोले कि उनको पता नहीं कि एप्लीकेशन पे हम क्लास करें तो कैसे करें, तो उनको यहाँ पे हम बताएंगे कि देखो ऐसे क्लास करना है, यहाँ पे ट्रेंड करेंगे, जिससे कि अगर बाय द वे इन फ्यूचर अगर कोरोना आ जाए तो उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि 2 वर्षों की हम बात करें, 2020 और 21 कोरोना काल से जो ग्रसित रहा, उसमें कहा जाता है कि स्टूडेंट का 10 साल का मेहनत होता है 10th का रिजल्ट, उसकी प्रथम सीढ़ी होती है। उसके बाद वो 12th के बाद वो अपने फ्यूचर को बनाने के लिए सोचते हैं। 2 साल की रिजल्ट पे अगर हम गौर करें बिहार बोर्ड की खास करके, तो 10th और 12th का रिजल्ट पिछले वर्ष और इस वर्ष जो जिस हिसाब से
आया है, जो रिप्रेजेंट हो रहा है, जो दिखा है, उसमें सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ कि जो अच्छे अंकों से भी पास किए हैं उस सब्जेक्ट के विषय में अगर बच्चे से पूछा जाता है तो उनको कुछ पता नहीं रहता है। थोड़ी सी सस्पेंस हमें भी हुई, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार का जो रिजल्ट था वो एक एवरेज मार्किंग हम कह सकते हैं। तो इसमें प्रतिभा कहीं ना कहीं छुप जाती है, जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनकी प्रतिभा छुप जाती है। तो आपका क्या नज़रिया है इस पर? देखिए, एग्ज़ाम जो है एक स्केल है, यानी कि एक स्केल है, इस चीज़ को मेजरमेंट करता है कि कौन बच्चा कितना मेहनत किया है, यानी आपके मेहनत को डिसाइड करता है एग्ज़ाम। तो होता क्या है कि 10th के एग्ज़ाम के बाद तो कोई जॉब मिल नहीं जाता है, लेकिन बच्चे इतना ज़रूर समझते हैं, पेरेंट्स को भी इतना लग जाता है कि मेरा ये बच्चा मेहनती है। तो उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, या उस बच्चे का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलिए डाउन हुआ। जो बच्चे बहुत ज़्यादा मेहनत किए हों और उनके पड़ोस वाले बच्चे मेहनत नहीं किए हों और उनका भी मार्क्स उनके पैरेलल आ गया हो, तो बच्चे थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। रिजल्ट नॉलेज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, रिजल्ट मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। और ज़िंदगी में सक्सेस करने के लिए मेहनत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट बच्चा होता है, उसका रिजल्ट नहीं हो पाता है, लेकिन मेहनती बच्चा होता क्या है कि वो कंटिन्यूटी में रहता है, उसको पता है कि हमारे मेहनत के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा मेहनत ही मेरा जान है, तो मेहनत से वो गिन कर। लेकिन इस बार हम देखें तो मेहनत के दौरान, मेहनत के बाद जो रिजल्ट आया बच्चे की अगर हम बात करें, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी इस तरह की कई वीडियो हमने देखी, शायद आपने भी देखी होगी, कि उसमें बच्चे से अगर उनके सब्जेक्ट के विषय में पूछा जाता था तो वो कहते थे हमको पता नहीं है। तो ये हम नॉलेज की अगर बात करें तो पढ़ने के बावजूद अगर उसमें नॉलेज नहीं है तो रिजल्ट कैसे? नहीं, अगर ढंग से पढ़ेगा, मेहनत करेगा, क्योंकि एक लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाता है। अगर मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो ऑब्वियस उसको सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होगा। अगर सही बात तो ये है कि बच्चा मेहनत नहीं किया है। जो आप बोल रहे हैं कि मेहनत के बाद नॉलेज नहीं हो, मेहनत के बाद ही नॉलेज होता है। अच्छा, तो जो रिजल्ट आया उस पर क्या कहेंगे? तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट वही तो बता रहे हैं कि एवरेज मार्किंग है। कोरोना काल का उस डिग्री को कोरोना डिग्री आप बोल सकते हैं। अच्छा। हाँ, कि जिस बच्चे के पास वो डिग्री है कोरोना डिग्री है। नीतीश कुमार जी का देन है, मुख्यमंत्री साहब का देन है कि हर एक बच्चे के पास एक अच्छे मार्क्स का डिग्री हो चुका है। अच्छा, आपका आगे का क्या प्लान है द फ्यूचर को लेकर के? किस प्रकार से आप रन, चूँकि इतने दिनों से कर रहे हैं, कोरोना काल आ गया है, तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे का प्लानिंग यही है कि हम लोग मेहनत करेंगे और बच्चों से भी मेहनत करवाएंगे, और ऑफलाइन का वेट कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास तो दे ही रहे हैं, और क्लास 11th के लिए हम लोग बैच लॉन्च कर दिए हुए हैं। ऑनलाइन में बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, तो आई थिंक कि जिस बच्चों को ऑनलाइन में ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑफलाइन में आना चाहते हैं उनके लिए भी जैसा ही गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन आएगा ऑफलाइन में आएंगे और रिजल्ट के लिए कंप्लीट मेहनत करेंगे और बच्चों से करवाएंगे। तो ये थे हमारे साथ सत्यम जी, द फ्यूचर के डायरेक्टर हैं। उनसे खास बातचीत हुई कोरोना काल में किस तरह से इनका क्लास चल रहा है, बच्चों को किस प्रकार ये गाइड करते हैं, और जो वर्तमान की परिदृश्य है, जो शिक्षा का स्तर है, उन पे भी इन्होंने बारीकी से अपनी बात को रखा है। और आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं फेसबुक पे तो फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना इसे ना भूलें, घंटी भी दबा दें। धन्यवाद। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।